अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है हर जगह पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि अब कुछ रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कुछ कमी आएगी, ख़ास तौर पर अशिया खुरनोश और मुख्तलिफ़ चीज़ों में। पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो बहुत से मॉडल बाज़ार कायम किए गए, रमज़ान के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाता है जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आवाम को नॉर्मल और यूजुअल रेट से कम प्राइस पर मिलती हैं। वहीं पर फेडरल लेवल पर एक इदारा जिसके सामने मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यूटिलिटी स्टोर, जो कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जहाँ पर हुकूमत सब्सिडी दिया करती थी, जहाँ पर हुकूमत आवाम के लिए रिलीफ अनाउंस किया करती थी। ये मेरे पीछे जो यूटिलिटी स्टोर है, इसके बाहर आप बैनर देखिए कि 1971 में आवाम की खिदमत के लिए ये कोशा है। कौन सी आवाम की खिदमत हो रही है पिछले करीबन 1 साल में, आपको दिखाते हैं। यूटिलिटी स्टोर एक ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पर हर तरह की चीज़ें, आटा, चीनी, घी, दालें, वो तमाम चीज़ें जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं आवाम को सस्ते दामों मिलना थी। लेकिन अभी इसका हाल देखिए कि ये यूटिलिटी स्टोर खाली पड़ा है। वो खाली क्यों पड़ा है? क्योंकि हुकूमत की तवज्जो नहीं है। तवज्जो इस तरह से नहीं है कि शशके, वीआईपी प्रोटोकॉल, अपनी पब्लिसिटी के लिए जितने भी मंसूबे हैं वो सब चल रहे हैं, लेकिन यहाँ चूँकि आवाम को रिलीफ मिलना था तो ना इस पर तवज्जो दी गई, ना इसके बारे कुछ काम हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, कोई सब्सिडी नहीं दे रही, ज़ीरो सब्सिडी पर ये स्टोर्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। तो फिर ये मौजूद क्यों हैं? हुकूमत का वो दावा किधर गया कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा कहते थे कि महंगाई को हम कम करेंगे। मुझे उनका वो बयान भी याद है कि आटा सस्ता करके दिखाऊंगा। आप पंजाब हुकूमत को साइड पे कर दीजिए ना, वफाकी हुकूमत की हम बात कर रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ दे रही है? आइए चलते हैं इन यूटिलिटी स्टोर्स में क्या क्या सामान मौजूद है, किस कीमत पर मिल रहा है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंटल और जनरल स्टोर। क्योंकि अगर सब्सिडी नहीं मिल रही तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप रेट देख रहे हैं ना कि यूटिलिटी रेट ये है, मार्केट रेट ये है, बचत ये है, इस धोखे में मत आइएगा क्योंकि ये पिछले साल का लगा हुआ है। इसके ऊपर अब अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ उसको उतार देना चाहिए क्योंकि ये जो है ना सिर्फ धोखा लगा हुआ है यहाँ पे। फ़िलहाल आपको दिखाएं कि ये यूटिलिटी स्टोर कम और एक खाली जो है वो दुकान ज़्यादा लग रही है क्योंकि ना चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, ना सब्सिडी दी जा रही है। एक माजी आई हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। यूटिलिटी स्टोर आई हैं, आप शॉपिंग करने आई हैं, ग्रोसरी की चीज़ें? हम पूछने आई थी कोई है रमज़ान पैकेज के नहीं, तो क्या जवाब मिला? कोई नहीं है, कोई नहीं मिला। कोई सब्सिडी नहीं दे रही है लोग, आटा, चीनी, घी तो मौजूद ही नहीं है। तो गवर्नमेंट किस नाम का रिलीफ दे रही है रमज़ान में? अल्लाह ही जाने। ये ज़बरदस्ती की है तो इन्होंने क्या देना रिलीफ? गरीबों को मार रही है। आपको याद है पिछली दफ़ा भी आटा सस्ता मिला था यहाँ पर, पिछले रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर पे चीनी सस्ती थी, घी था, अभी तो है ही नहीं, स्टॉक में ही नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? बाहर जो लिखी हुई है कीमतें, उस कीमत पे तो मिल ही नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं जी पिछले साल का बैनर। हाँ बिल्कुल। ये भाई ये उतार दें, ये जो मजाक बार लगा हुआ है पिछले साल का है ना? जी ये पिछले साल का लगा हुआ है ना भाई? जी ये रेट्स पुराने हैं, जो जब स्टॉक था ये तब के रेट्स पड़े लिखे हुए। जब सब्सिडी भी थी? जी सब्सिडी थी। अभी जब स्टॉक आएगा, रेट नए आएंगे तो वो हिसाब से हमने मेंशन करेंगे। ये ट्रक की बत्ती के पीछे तो नहीं लगा रही कि स्टॉक आएगा? कोई उम्मीद है, कोई ऑर्डर दिया हुआ है कोई स्टॉक आने का? अभी तो कोई चांस नहीं। आए ज़रा आपको यूटिलिटी स्टोर का विज़िट कराते हैं जी। ये तो नॉर्मल ब्रांड की आइटम्स मौजूद हैं यहाँ पर। नॉर्मली ग्रॉसरी की आइटम्स जो हैं वो इस आइल में मौजूद होती हैं। आधी से ज़्यादा लाइटें भी बंद है क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, गाहक ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। और ये वो कीमतें लिखी हुई हैं जो नॉर्मली आपको किसी भी दुकान, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। कहीं पर भी कोई भी डिस्काउंटेड प्राइस आपको नज़र नहीं आ रही है। वो चाहे चने की दाल है, वो चने हैं, वो चावल हैं, चीनी है, कहीं पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। प्रॉपर पूरी प्राइसिंग जो है वो मेंशन की गई है। और चीनी ढूंढने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे तो यही बताया गया था कि स्टॉक नहीं है, लेकिन मैं अभी भाई से जाके भी पूछती हूँ, लेकिन चीनी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही जी। आटे का एक थैला मौजूद नहीं है। घी यहाँ पर वो मौजूद है जो ये गिने चुने कुछ डब्बे पड़े हुए हैं और ये भी ऑब्वियसली पूरी प्राइस पर मौजूद हैं। इसके अलावा जी ये जामे समर काफ़ी देर से पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मट्टी भी जम गई है। मुझे तो लगता है ये एक्सपायर भी हो गया होगा कि इतनी देर से पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है जब आप सब्सिडी नहीं देंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे और आवाम सिर्फ पूछने आएगी कि रमज़ान के हवाले से आपने कोई पैकेज दिया, जैसे अभी ये माजी आई थी, तो मजाक ही है ना। ये हुकूमत के लिए सोचने का मकाम है कि आप
लोगों को यूटिलिटी स्टोर का टैग लगाकर, बैनर लगाकर के आवाम की खिदमत के लिए कोशा है। खिदमत क्या हो रही है, आवाम को जवाब दिया जा रहा है। जाओ तानो जवाब है, कोई रिलीफ नहीं है रमज़ान में। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि पूरे सब आइल्स में मुझे कहीं पर भी चीनी नज़र नहीं आई, आटा नज़र नहीं आया। मैं भाई से पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आपसे ज़रा प्रॉपर बात करते हैं। सर स्टॉक ही नहीं है, स्टॉक आ ही नहीं रहा। जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये तो आपको किसी भी गली मोहल्ले की दुकान से लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएंगी और वही कीमतें लिखी हुई हैं। जी ऐसे। तो ये तो मुझे लगता है किसी ने प्राइवेटली सामान यहाँ पर रखा हुआ है। बस जी, ये तकरीबन ये प्राइवेट स्टोर ही बना पड़ा है अभी तो फिलहाल। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टॉक नहीं आ रहा। फिलहाल रिलीफ भी नहीं और स्टॉक भी नहीं। आखिरी दफ़ा आटा कब आया था? तकरीबन कोई 6 माह हो गए। 6 माह से यहाँ पर आटा नहीं है। जो सस्ता आटा दुकानों पे आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वो भी नहीं आया यहाँ पर। हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि फेडरली आपको स्टॉक हाँ प्रोवाइड जी, और होता है। ऐसे चीनी भी है तकरीबन 2-2.5 माह 3 माह में चीनी भी नहीं है। चीनी भी नहीं आई। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है रमजान में पूरे पाकिस्तान में 130 रुपए किलो चीनी मिलेगी और यहाँ चीनी नहीं। ये कहना भूल गए वो शायद कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी नहीं मिलेगी। जी जी, यूटिलिटी स्टोर पे ना चीनी ना घी ना आटा कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? खतरे में फ्यूचर हमारी ये तो नौकरियां जो है बनकर- वो खतरे में पड़ी हुई हैं। हमें रोज़ कोई ना कोई इतला मिल रही है। हमारे मिनिस्टर साहब रोज़ टीवी पे वो बयान जारी कर रहे हैं कि आज डेली वेजेस वाले 3000 फारिग कर दिए हमारे मुलाजिम। नेक्स्ट यूटिलिटी स्टोर्स के थे या ओवरऑल डिपार्टमेंट के यूटिलिटी थे? स्टोर के थे। अच्छा। 3000 मुलाजिम फारिग कर दिए। और कितने डिपार्टमेंटल स्टोर बंद किए स्टोर तकरीबन कोई 1200 के करीब पूरे पाकिस्तान में छोटे जो? थे, वो छोटे लेवल के स्टोर थे वो बंद कर दिए। हम्म, और नेक्स्ट प्लान जो है इसको प्राइवेट करने का है हम्म। मिनिस्टर साहब के बयान के मुताबिक कि निजकारी जो है ना वो करके फिर चलाया जाए। मतलब जो चीज़ आपसे नहीं चल रही उसको आप प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन निजकारी से क्या होगा? क्या सब्सिडी मिलेगी यहाँ पर? ये तो फिर एक आम डिपार्टमेंटल वो स्टोर तो बन जाएगा। प्राइवेट मालिक की मर्जी होगी, सब्सिडी वो कैसे दे सकता है? वो तो आम दुकान की तरह ही चलाएगा, सारी बात तो है। इसका मतलब यूटिलिटी स्टोर का मंसूबा ठप कर रही है। तकरीबन ऐसे। आवाम को रिलीफ मिला करता था। अभी एक माजी आई बहुत यहाँ ज्यादा पर, रिलीफ था, बहुत आपसे ज्यादा। सिर्फ ये पूछने आई कि रमजान का कोई पैकेज है? कोई पैकेज नहीं। पहले रमजान से तकरीबन 15 दिन पहले रमजान पैकेज अनाउंस हो जाया करता था, लेकिन इस बार तो 2 दिन रहेंगे रमजान के। हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, पैकेज क्या अनाउंस? पैकेज क्या है? कितनी सेल चल रही है रोज की वैसे कुछ भी नहीं, अंदाजन? 20-30 हज़ार 25 हज़ार। और जब पीक पर होता है जैसे सब्सिडी के सामान मौजूद होता है यहाँ पर तकरीबन रूटीन की 5-6 लाख 5-6 लाख पर डे। आपके स्टोर की। जी तो देखे ना, इसका मतलब है कि सब्सिडी के ऊपर लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते थे। मुझे याद है मैं इस यूटिलिटी स्टोर में आई और इस कदर रश था कि खड़े होने की जगह नहीं। जी ऐसे ही होता है, कि ये बाहर सारा तक हॉल लाइनें भरा लगी होता हुई, था, हॉल भरा हुआ था। बाहर भी लाने। आज हू का आलम है, आवाज़ गूंज रही है कि कोई नहीं है 2 यहाँ। दिन रहेंगे रमजान में। 2 दिन रह गए रमज़ान में। बहुत शुक्रिया जी भाई आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट पे ये बैनर तो उतारे ना, ये आवाम को जो धोखा लगाया हुआ है ना, बाहर किसी को भेजें साथ कि ये मेरे सामने ही उतारे। ये जो ड्रामेबाजी है कि पिछले साल का वो बैनर है जिसको देखकर आवाम को ये लग रहा है कि शायद हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, शायद यहाँ पर कुछ सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि एक सिर्फ बनावटी फ्लेक्स बार लगी हुई है पिछले साल की। और आज आप देखें ना चीनी है, ना आटा है, ना घी है, कोई रिलीफ, कोई सब्सिडी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। कुछ शहरी शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यूटिलिटी स्टोर आए हैं और हमारी ये उम्मीद होती है कि शायद हुकूमत ने यहाँ पर मुनासिब कीमत या कम कीमत पर चीज़ें मैसर हुकूमत की। का फ़र्ज़ है कि आम पब्लिक को कुछ तो रिलीफ दे ना। तो वो खुद शाही हलवा खा रहे हैं, उन्हें क्या को मरता है मरे पे, वो अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं बाहर, बस ठीक तो 6 महीने से यहाँ पर आटा नहीं आया, चीनी नहीं आई है, घी मौजूद नहीं है। किस तरह से 71 साल से बाहर लगा हुआ है जी, आवाम की खिदमत के लिए हम कोशा हैं। कौन सी खिदमत हो रही है यहाँ पर? हम लोग इसी काबिल हैं। बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान पे वोट देते हैं तो फिर वो हमारी मिख्या निचोड़ के पूरा कर लेते हैं। बात तो ये है, तो गलत तो हम होती हैं। तो आप यहाँ पर शॉपिंग करने क्यों आए हैं? आपको देख पता था लो। वैसे सब्सिडी नहीं मिलनी? हाँ नहीं, शॉपिंग के अब बराए नाम ही होगी, ना एवर की बात ही है। ना हो, क्योंकि चीज़ें ही नहीं है यहाँ पर। आप ही चीज़ें मिली हैं आपको जो आप लेने आई थी? अभी मैं विजिट करके बताती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम स्कीम मोड के
पाकिस्तान के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर उनका रीजनल हेड ऑफिस भी है। और यहाँ चलेंगे, देखेंगे मुलाजिमीन या रीजनल जो भी ऑफिसर डायरेक्टर बैठे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं। फ़िलहाल तो आप देखिए बड़ी खुशखबरी लिखी हुई है जी, 800 से ज़्यादा अशिया पर 10% तक फौरी कमी। ये मजाक है, इस धोखे में नहीं आना आपने, क्योंकि 1 साल पुराना फ्लेक्स है ये भी 1 साल पुराना फ्लेक्स है, ये भी 1 साल पुराना फ्लेक्स है। यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं, कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। आइए ज़रा रीजनल मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं इस हेड ऑफिस में, उनसे जाके बात करते हैं कि असल में इनके प्लान्स क्या हैं यूटिलिटी स्टोर के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रीजनल मैनेजर के ऑफिस में मौजूद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बात हो रही है और चौधरी वहीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी आपके? जी, सर आप लाहौर रीजन के या ओवरऑल डिवीजन है इनकी? मैं लाहौर में, हमारे 2 रीजन हैं, मैं लाहौर नॉर्थ में एज अ रीजनल मैनेजर। लाहौर नॉर्थ का आपके अंडर कितने यूटिलिटी स्टोर आते हैं? यहाँ ऑलमोस्ट 44 स्टोर हैं हमारे रीजन। उनको यूटिलिटी स्टोर कहूँ या जनरल स्टोर कहूँ? यूटिलिटी स्टोर्स हैं जी। हाँ, लेकिन अब सब्सिडी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ज़ीरो पैकेज है, कोई स्टॉक मौजूद नहीं है, आटा चीनी घी तो है ही नहीं। हमने आपके 4 से 5 यूटिलिटी स्टोर विजिट किए, खाली पड़े हैं, हु का आलम है, क्यों? अभी असल में हम भी मीडिया पे जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई 18 अगस्त से सब्सिडी बंद की हुई है, तो गवर्नमेंट को इसको रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में लेके जा रही है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो है ना इसमें कुछ प्रॉपर स्टॉक्स मजीद सप्लाई, अभी स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अच्छा। बट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 18 अगस्त से बंद है। 6 महीने हो गए अब ऑलमोस्ट। तो जो गवर्नमेंट का उसमें है कि इसमें कोई जो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद इसमें जो फर्दर 6 महीने में गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकी कि रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो कैसे करनी है? रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, हम डेफिनेटली गवर्नमेंट लेवल पे जो हो रही है, अभी तक हमें नीचे कोई कन्वे नहीं हुआ इसमें। सर रमज़ान मुबारक में आवाम एक्सपेक्ट करती है, आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर रश इतना होता था कि लाखों में एक यूटिलिटी स्टोर की सेल डेफिनेटली वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है। लेकिन इस दफ़ा लोग बेचारे खाली आ जा रहे हैं, क्योंकि ना वहाँ आटा पड़ा हुआ है, ना वहाँ चीनी पड़ी हुई है, ना वहाँ घी पड़ा हुआ है, और अगर पड़ा भी हुआ है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं है, रेट कोई कम नहीं है। तो क्या बंद करने का मंसूबा है यूटिलिटी स्टोर? 1971 से चलते हुए स्टोर्स अब बंद हो जाएंगे? प्राइसेस खैर यूटिलिटी स्टोर की अपना जो मैकेनिज्म है उसमें प्राइसेस मार्केट से तो कम ही होती हैं, जो स्टॉक्स अवेलेबल भी है प्राइसेस हमारी मार्केट से कम है। वही रेट है जो मार्केट में मिल रहे हैं, अभी मैं चेक करके एग्जैक्टली वही रेट है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ये जो आपका पीछे बैनर लगा हुआ है ना, ये 1 साल पुराना है, ये दिखाइए ज़रा। ये वही बैनर है जो भी हम एक यूटिलिटी स्टोर से उतरवा कर आए हैं कि मार्केट रेट ये है और यूटिलिटी रेट ये है, और 24 रुपये की बचत, 70 रुपये की बचत। तो क्यों लगा हुआ सर? जब खत्म हो गया, जब 1 साल गुजर गया, बाइट भी आपने एक फ्लेक्स लगा हुआ है पिछले 1 साल पुराना के 800 अशिया पर 10% डिस्काउंट, क्यों लगा हुआ? अच्छा, जब मिल ही नहीं रहा। नहीं, चीज़ें बहुत सी कुछ अगर नहीं भी हैं तो बहुत सी चीज़ें मौजूद भी हैं हमारे पास, लाइक यूनिलीवर सारी प्राइवेट चीज़ें डेफिनेटली सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी नहीं है, बट डिस्काउंटेड रेट हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगी, हमारा अगर सर्फ एक्सेल है मेरे ख्याल 495 का है, मार्केट में वो ऑलमोस्ट कोई 550 का या 595। कहीं पर नहीं लिखा हुआ, वही प्राइसेस लिखी हुई हैं जो कंपनी की तरफ से आ रही है, क्योंकि सब्सिडी नहीं है ना, वो कंपनीज ने खुद दिया होगा, वो उनकी प्रमोशंस चल रही होती हैं, उनका डिस्काउंट, तो वो तो किसी भी जनरल स्टोर पे मिल सकता है। नहीं, किसी भी जनरल स्टोर पे नहीं, यूटिलिटी स्टोर का एक अपना भी मैकेनिज्म है। आप कारफोर चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी प्रमोशंस मिलेंगी कि आप 4 चीजें लें 5वीं फ्री है, आप 3 चीजें लें उसके साथ ये एक वो कंपनीज के ओन पर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट शरीफ साहब ने अनाउंस किया 130 रुपए किलो चीनी मिलेगी पूरे पाकिस्तान में। जी। और कितना बड़ा मजाक है कि उनके अपने ही स्टोर्स जो उन्होंने आवाम के लिए खोले हुए हैं, वहाँ पे चीनी अवेलेबल नहीं है, पिछले 6 महीने से नहीं है। चीनी अवेलेबल तो डेफिनेटली कुछ रीजन्स में है, कुछ में नहीं है। जहाँ तक बात फिर वही आ जाती है कि यूटिलिटी स्टोर का एक अपना मैकेनिज्म है जिसमें प्राइसेस है डेफिनेटली कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं उसमें ये प्रॉफिट को मिनिमाइज करके कोई डिस्काउंट रेट पे देते हैं। क्रेडिट तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती ना, वो तो उनकी अपनी पॉलिसीज है और उनकी अपनी मार्केटिंग है। मुझे लाहौर का कोई यूटिलिटी स्टोर बताएं जहाँ पर आटा भी अवेलेबल है, जहाँ चीनी भी अवेलेबल है। आपने कहा कि मुख्तलिफ रीजन्स में अवेलेबल है, कोई है ऐसा स्टोर? कोई है ऐसा स्टोर जहाँ चीनी अवेलेबल है? डिफरेंट रीजन्स में आप चेक कर लें, अपने रिकॉर्ड में चेक कर लें, कोई है ऐसा? नहीं, लाहौर में भी आपके रीजन में कोई ऐसा स्टोर है? नहीं, लाहौर में भी शुगर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। पूरे लाहौर में कितने यूटिलिटी स्टोर है टोटल? ऑलमोस्ट 44 है हमारे। आपके अंडर 44 है, ओवरऑल लाहौर में कितने हैं? लाहौर में ऑलमोस्ट कुछ दूसरे रीजन में भी हैं, कोई 30 कोई 70 करीब स्टोर, तकरीबन 100 के करीब कह लेते हैं, 100 कह लेते हैं, 150 बन रहे हैं लेकिन 100 कह लेते हैं। 100 यूटिलिटी स्टोर लाहौर में चीनी अवेलेबल नहीं है, शुगर अवेलेबल। आपके 44 स्टोर्स में आटा अवेलेबल है?
अभी यहाँ मैंने कहा ना कि चूँकि गवर्नमेंट अपने जो भी उनके लेवल पर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, अभी हमारे पास कोई कन्वे नहीं हुआ प्रॉपर। गवर्नमेंट है सर, आपका कसूर नहीं है, आपकी अपनी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है क्योंकि आपने खुद से तो मैनेज करना है। जो ऑर्डर्स आएंगे, जो ऊपर से स्टॉक आएगा, आपने उसको जो है वो अवेलेबल करना है। तो आपके 44 स्टोर्स में आटा अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैनेज हम नहीं करना बतौर रीजनल मैनेजर, इट्स माय ड्यूटी। जब स्टॉक ही नहीं आएगा तो आप मैनेज कैसे करेंगे? स्टॉक्स जब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आएगी ना, जब गवर्नमेंट अपनी को पॉलिसी देगी तो डेफिनेटली फिर हम स्टॉक्स को भी मैनेज करेंगे, स्टॉक्स अरेंज भी करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि डोंट टेक इट पर्सनली, ये आपके ऊपर नहीं है बात, नहीं गवर्नमेंट के ऊपर। मैं वो बता रहा हूं कि आपने तो मैनेज करना है ना, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट का स्टॉक है वो मैनेज करना है। आपके 44 स्टोर्स में आटा अवेलेबल नहीं है, चीनी अवेलेबल नहीं है, घी अवेलेबल नहीं है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कोई सब्सिडी नहीं है। 2 दिन रह गए रमजान में और प्लान भी कोई नहीं है जी, अभी तक कोई। तो फिर ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान नहीं है सर, फिर ये मुझे लगता है कि ये क्लोज डाउन की तरफ जा रहे हैं कि 1971 के शुरू हुए यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो ठप होने जा रहे हैं और ठप कर दिए गए हैं ज़बरदस्ती में, क्योंकि एक ऐसा इदारा जो आवाम को रिलीफ फराहम कर रहा था। एक तरफ पंजाब में आप ही की हुकूमत मॉडल बाज़ार कायम करती है, रमज़ान पैकेज देती है, लोगों को घरों में पैसे पहुंचाती है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत में आप ही के स्टोर खाली पड़े हुए हैं, हू का आलम है वहाँ पर और गरीब आवाम रुल रही है। तो फिर ये सेहरा किसके सर पर जाएगा? क्या आप लोगों ने मेक श्योर करना था कि आप आवाम को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप आवाम को सस्ता आटा, चीनी, घी देंगे? किधर है वो सारे के सारे दावे? आई एम सॉरी सर, मैं आपकी पोजीशन थोड़ी ऑकवर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ना आप गवर्नमेंट के हक में बोल सकते हैं ना खिलाफ बोल सकते हैं। आपने फैक्ट्स दिए, लेकिन आपके सामने बैठकर मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी जो आपने मुझे प्रोवाइड की कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। ज़ाहिर है उनको अपने काम है, अपने शशकों में वो लगे हुए हैं, अपनी चीज़ें वो सिक्योर कर रहे हैं, आवाम के लिए उन्होंने कहाँ सोचना है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अफसरान से लेकर स्टोर पर काम करने वाले मुलाजिमीन सब परेशान हैं कि असल में होने क्या जा रहा है। लेकिन मिनिस्ट्री और फेडरल हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको सिर्फ ये मैसेज है कि आवाम यहाँ पर रिलीफ मांगती है, आवाम को यहाँ पर अशियाए खुरोनोश में ही सही कम से कम रमज़ान में रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। ये धक्के, जलालतें, ये पता नहीं क्यों हुकूमत को नज़र नहीं आती हैं कि बेचारे आम आदमी जो है ना वो 10-10, 20-20 रुपये के डिस्काउंट के लिए अपने घर से पता नहीं कितनी दूर तक इन स्टोर्स पर आया करते थे। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पर दिखाया, लोगों की बड़ी कतारें लगी होती थी यहाँ पर क्योंकि सस्ता आटा मिल रहा था। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्टोरी बंद है, कोई एक बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है। जो 2-4 नज़र आ भी रहे होंगे वो शायद सिर्फ पूछने आ रहे होंगे कि डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं स्टोर की हालत। एज़ यूजुअल जी स्टोर ऑलमोस्ट खाली है, ख़रीदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्टॉक की सिचुएशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वही प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जैसा कि अभी रीजनल मैनेजर साहब ने बता दिया कि किसी भी यूटिलिटी स्टोर में चीनी, आटा और घी अवेलेबल नहीं है। और जो वो कह रहे थे कि अभी भी हम कुछ आइटम्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं, वो कहीं पर भी मुझे डिस्काउंट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये वही कीमत है जो मार्केट रेट है, जो आपको आम मार्केट पर अवेलेबल होता है। अस्सलामुअलैकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सर यूटिलिटी स्टोर पे शॉपिंग करने आए हैं जी। किसी ज़माने में यहाँ पे डिस्काउंट मिला करता था गवर्नमेंट की तरफ से, मिला है किसी चीज़ पे डिस्काउंट? कुछ खास तो नहीं लगता इसमें। चीनी जो जिस चीज़ में डिस्काउंट मिला वो चीज़ें है ही नहीं। मसलन चीनी नहीं है, घी नहीं है, आटा, इस चीज़ में इधर कंसेशन होती है। और वो तीनों चीज़ें पिछले 6 महीने से यहाँ पर नहीं है। क्या चाह रही है गवर्नमेंट? रमज़ान शुरू होने वाला है, डिस्काउंट देने के बजाय, सब्सिडी देने के बजाय, अल्लाह ही बेहतर, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। की कह रहे हो तुसी? मैं कहा सस्ता करना चाहते, रोजे दे महीने जेड़ा गरीब गुरबे जेड़े हैगे खान पीन, रज के खान पीन। हाँ ते ऐ ते नजर नहीं आ रहा इत्थे कितना आटा है, ना आटा ना चीनी ना कुछ भी नहीं है। तानू एक मशवरा दवा, मॉडल बाजार चले जाओ, इत्थे आन तो बजाय ना मॉडल बाजार जाके शॉपिंग करो, तानू बेहतर क्वालिटी मिलेगी ते तानू सस्तियां चीज़ां मिलणगियां। ये है वो सानू सस्तियां नाल कोई गर्ज नहीं है। ठीक है माँ जी, चीनी 130 रुपये जो मिलेगी 175 वाली तो क्यों नहीं ले, मैं जाके लवांगी उतों। मैं तानू एक मशवरा दे रही हूँ कि यो ऑल द वे आप यूटिलिटी स्टोर आए। मेरी बात सुने, जिले टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਖਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ को ਲੈ ਕੇ गवर्नमेंट खाई जाती है। सही कह रहे हो, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मैं जो अभी मशवरा दे रही थी, क्योंकि पंजाब हुकूमत,
फेडरल हुकूमत से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। वो इस तरह से कि उन्होंने अपना रमज़ान पैकेज भी इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को घरों में 10-10 हज़ार का चेक भी देंगे, और मॉडल बाज़ारों में गरीबों का सोचते नहीं है जी मॉडल। लेकिन माजी मॉडल बाज़ार में ना आपको, मैंने 2-4 मॉडल बाज़ार विज़िट किए हैं, अभी मैं आपको भी लेके जाऊंगी, अच्छी क्वालिटी और मुनासिब कीमत पर चीज़ें नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं सब्ज़ाज़ार के मॉडल बाज़ार में, जहां मुख्तलिफ डेज़ सेलेक्ट होते हैं, जहां पर लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ आप देखें सहूलत सब्ज़ी स्टॉल भी लगे हुए हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मॉडल बाज़ारों में रमज़ान पैकेज के तहत चीनी और आटा सब्सिडी पर मिल रहा है। इस वक्त मैं जहाँ जा रही हूँ ये चीनी का स्टॉल है। यहाँ पर आप देखें अलग से पूरे मॉडल बाज़ार से अलग एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ चीनी अवेलेबल है। वो चीनी जो यूटिलिटी स्टोर से गायब है, पिछले 6 महीने से ये स्टॉक यूटिलिटी स्टोर नहीं पहुँच सका, तो फिर कैसे ये मॉडल बाज़ार में मौजूद है? और उसी गवर्नमेंट के जो फेडरल पर लोग बैठे हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मैसर नहीं कर पा रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो सस्ते दामों ले सकें। आए यहाँ पर दिखाते हैं आपको जी। यहाँ मुख्तलिफ कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं, चीनी के बैग्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, और 130 रुपये फ़ी किलो चीनी यहाँ पर आपको मिलेगी। चीनी की क्वालिटी भी आपको दिखाते हैं और चीनी के पैकेट भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कितनी चीनी दे रहे हैं एक कस्टमर के लिए? 5 kg मैक्सिमम दे रहे हैं। 5 kg। कोई एक पैकेट दिखाएं ज़रा मुझे 5 kg वाला। ये आपके पीछे 5-5 kg के पैकेट पड़े हुए हैं। 5 kg का ये पैकेट है, और इसमें आप चीनी की क्वालिटी देखें तो अच्छी खासी क्वालिटी की चीनी जो है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग कहते हैं जी सस्ती चीनी दे रहे हैं तो बड़ी ख़राब चीनी होगी। अच्छी चीनी का पैकेट आपको यहाँ पर 130 रुपये पर केजी के हिसाब से मैसर है। और कितना स्टॉक मौजूद है आपके पास? हमारे पास तकरीबन पूरे महीने का स्टॉक मौजूद है। पूरे रमज़ान का? जब रमज़ान में मुबारक शुरू होने लगा है पूरे रमज़ान का? पूरे रमज़ान। और अब तक कितने दिन हो गए ये स्टॉल लगे हुए? आज दूसरा दिन है यहाँ। और कितनी चीनी निकल चुकी है? तकरीबन हमारे 20 बैग निकल चुके हैं, क्योंकि अभी रश कम है। 20 बैग? एक बैग में कितना होता है? 50 kg। अच्छा, एक बैग में 50 किलो होता है, और 20 बैग आप अभी तक निकाल चुके हैं, यानी कि लोग आ रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्त जी, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। और ये मेरे बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें तो आटे का ट्रक खड़ा है। आटा भी यूटिलिटी स्टोर से गायब है और नहीं मिल रहा, और यहाँ आटा भी सब्सिडी के साथ डिस्काउंटेड प्राइस पर आवाम के लिए अवेलेबल है। जी नाज़रीन, ये हम आटे के ट्रक के पास आ गए हैं, और आटा जो है वो 800 रुपये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है जी? 10 किलो आटे का थैला 800 रुपये का। 800 रुपये का। मार्केट में कितने का? 855 का। 855 का। 55 रुपये की डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर मिल रही है। एक शख्स कितने आटे के थैले लेके जा सकता है? एक ले सकता है। एक ले सकता है। उसके बाद दोबारा कब ले सकता है? दोबारा अगले दिन ले सकते हैं। अगले दिन ले, एक दिन में एक थैला, उसके बाद आप आगे दोबारा ले सकते हैं। सर, शिकायत बड़े करते हैं लोग कि शायद आटे की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, चेक कर सकते हैं। कितना स्टॉक मौजूद है आपके पास? इस टाइम 200 थैला है। 200 थैला डेली लेकर आते हैं। डेली लेकर आते हैं। कल भी लेकर आए थे? 2 दिन हो गए इसको लगे हुए। कितने थैले निकले कल? 27 थैले। आज कितनी सेल हुई है? आज भी 20 थैले। 20 चले गए हैं आप तक। अब रमज़ान मुबारक शुरू होगा तो रश भी बढ़ जाएगा। कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ पर आटे के थैले देने का? जितना भी लगेगा उतना देंगे। हाँ जी। काटा नहीं पेगा? नहीं पेगा। अक्सर लोग कहते हैं आटा काट पाएंगे। नहीं होएगा। नहीं डिस्काउंट पे मौजूद है? हाँ, मौजूद है। ज़बरदस्त जी। आटा 55 रुपये सस्ता, मार्केट से 800 रुपये का ये थैला 55 रुपये सस्ता यहाँ पर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने मायूस कर दिया है यूटिलिटी स्टोर्स को खाली करके। वहाँ के एम्प्लॉयज़ में जो डिसअपॉइंटमेंट हमें नज़र आई, यकीन जानिए बड़ा दुख हुआ कि ये वो यूटिलिटी स्टोर्स थे जो लोगों को प्रोवाइड करते थे। हम उनको ये एग्जांपल दिखाने आए हैं कि आप ही की भतीजी पंजाब में एक बेहतरीन सिस्टम के तहत जो है वो रमज़ान पैकेज लेकर आई हैं। फेडरल हुकूमत कहाँ है कुछ पता नहीं, लेकिन पंजाब में मॉडल बाज़ार जिस तरह से आवाम को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें चीनी और आटे की मिसाल तो हमने आपको दिखाई। अब आपको सब्जियाँ और फल भी दिखाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में यूज़ होते हैं। आपको करियाना का सामान भी दिखाते हैं जो यहाँ पर मार्केट से कम प्राइस पर अवेलेबल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है अंकल? प्याज ले रहे हैं? हाँ जी। कैसा मिल रहा है? 400 रुपये तड़ी।
400 रुपये दड़ी 5 किलो होता है ना उसमें। हाँ दड़ी में ज़रा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, मार्केट से सस्ता मिल रहा है। हाँ मार्केट से सस्ता। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी अच्छी अच्छी है, मुतमईन है आप? हाँ मुतमईन। ऐसा सोचा है कभी कि गवर्नमेंट की डिस्काउंट वाली प्राइस और क्वालिटी भी अच्छी हो? नहीं, और भी कई सोचे हैं, लेकिन ये इसी प्याज में ना आप डाली जाए। हाँ चलिए आप बताएं, आप अपनी शिकायतें करें, आपको जो है बोले। बकाया भी मंगाया, ये है प्याज 300 350 से रमज़ान है तो महंगा हो गया, बाहर महंगा हो गया। हाँ बाहर भी, इधर भी महंगा हो गया, बाहर भी महंगा हो गया। पहले यही 250-300 रुपये तड़ी था, अब महंगा। अच्छा इसमें हुकूमत कसूरवार होती है या दुकानदार कसूरवार? सभी होते हैं। आप देखें यहाँ अगर आपको कितने की मिली है? ये 500 की मिली है ना, आपको मार्केट से वो 700 रुपये की मिलेगी। हाँ। अब वो हुकूमत ने तो महंगी नहीं की, वो उस रेडी वाले ने या उस दुकान वाले ने अपना दाल लगा लिया। बस इसी तरह ही चलता है तो करप्शन तो फिर अवाम में भी बढ़ी है। हाँ, अवाम में चीनी और आटा लिया आपने यहाँ से? नहीं हम नहीं लेते, सस्ता मिल रहा है नहीं और क्वालिटी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? आंटी कह रही है खबरदार चीनी नहीं लेनी यहाँ से। क्यों नहीं लेनी? चीनी महंगी पड़ती है। पहले 130 रुपये है यहाँ, अब 130 है ना, पहले 120 रुपये 30 रुपये पहले बाजार में था। हाँ, अब रमजान आया तो डिस्काउंट दे आवाम को पागल हमने बना रहे शोज कवर किए, 170 पे चली गई थी चीनी, 160 रुपये पे। जी आवाम को पागल बना रहे हैं ना। ये रमजान से पहले यही चीज़ां जड़ियाँ सी तकरीबन 200-250 रुपये सी, आज जो हम रमजान चढ़ने वाला होया वा कि हर शय महंगी हो गई है। ये क्यों हो रही है? हुकूमत का काम है रोकना इस चीज़ को। हाँ चलिए, हुकूमत बढ़ा नहीं रही लेकिन हुकूमत का काम रोकना ज़रूर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? आप कैसी क्वालिटी लग रही है आपको सब्जियों फलों की? अब तो ठीक है, पहले नहीं थी। पहले मतलब पहले जब आते थे यहाँ, मतलब बुध के दिन बाजार लगता है। हाँ, बुध के दिन। हाँ, हाँ। तो ये लगना चाहिए 8 दिन पूरे लगना चाहिए। ये बुध के दिन इधर जितनी भी चीज़ें होती हैं 2 नंबर मिलती थी। अच्छा हाँ, ये ऊपर आलू मोटे, आगे गले हुए। मेरे साथ ऐसे काफ़ी बार है। जब मॉडल बाजार आपने राउंड द क्लॉक स्टार्ट किए हैं कि सारा दिन चले, तो फिर सारा दिन इसमें अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ये देखें, ये बाजार है, अच्छा बाजार है, ये तकरीबन 8 दिन चलना चाहिए। ये सिर्फ बुध के दिन लगता है, इतवार को नहीं लगता। आज भी तो लगा हुआ है। नहीं, ये तो अब रमजान है, ये तो महीना पूरा लगेगा। अच्छा, आगे पीछे बुध के दिन सिर्फ। उसके अलावा यहाँ पे बुध के दिन भी हर चीज़ 2 नंबर मिलती है। सरफ भी 2 नंबर, हर चीज़ 2 नंबर। आलू इतने बड़े होते हैं, इधर आगे मोटे मोटे, आगे उधर गले। चलेंगे, आपका मशवरा मैंने सुन लिया है। मैं रमजान के बाद भी आऊँगी यहाँ पे और 8 दिन लगने चाहिए ये तकरीबन। ये मशवरा ये नहीं होना चाहिए कि बुध के दिन सिर्फ वो बुध क्या है त्योहार को। अच्छा ये हाँ, वैसे ये मुझे भी समझ नहीं आता कि सब्जादार उन्होंने बुध को कर दिया, बुध होना ही नहीं चाहिए। रात को कर दिया, चाइना टाउन मंगल कर दिया। बुध बाजार होना ही नहीं चाहिए। हफ्ता इतवार को होना चाहिए। लोगों को छुट्टी होती है, लोगों जो 3-4 दिन का आराम से चीज़ ले जाते हैं। ये मशवरा मेरा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी। मैनेजर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके पास मैं चलूंगी और उनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान है मेरा नाम। उस्मान भाई, शहरियों की शिकायतें भी आप सुन रहे थे, शिकायतें चल रही हैं इस वक्त। मुझे बताएं, सबसे पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि सिर्फ बुध के दिन फाल क्यों होता है ये मॉडल बाजार? डेली बेसिस पे अब हमारा मोटिव ये है कि इसको डेली बेसिस पे चला रहे हैं। रमजान में है ना? रमजान के अलावा भी अब आप आएंगे ना तो आपको ये बाजार डेली बेसिस पे फॉल मिलेगा। हमें ऊपर से डायरेक्शंस है कि डेली बेसिस पे अपने स्टॉल्स को ओपन कराएं। डेली बेसिस पे फ्रूट वेजिटेबल, हमारे जो सहूलत स्टॉल्स हैं ये थोक के नरखों के ऊपर जो रमज़ान बाजार के रेट है, सेम स्टैंडर्ड को हम अपने सहूलत स्टॉल पे लगवा के उसको फॉलो करवा रहे हैं। और ना सिर्फ ये रमज़ान बल्कि थ्रू आउट द ईयर इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है। कितना फुटफॉल अभी तक आया है यहाँ पर जब से? आज कल जो था ना, मतलब आप देख लें वेडनेसडे था तो अच्छा खासा फुटफॉल था, और लेकिन आज भी कम लोग नहीं है। ऑलमोस्ट को तकरीबन 3000 से 3500 लोग सुबह से आ चुके हैं। शुगर के पॉइंट पे आप गए हैं, आपने सेल पूछी है, उन्होंने बता दिया कि 3 से 4 बैग हमारे सेल हो चुके हैं। कस्टमर को रिलीफ मिल रहा है तो वाम आ रही है। और इस रमजान को इंशाल्लाह कैप्चर करेंगे और पूरा साल अवाम की खिदमत करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आए जी, सब्जियां और फल यहाँ पर मिल रहे हैं। आलू, प्याज, उसकी कीमतें देखते हैं कि मार्केट के साथ साथ कंपैरेटिवली यहाँ पर कितने की मिल रही है, वो सब मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? क्या लेने आए हैं सर? ये सब्जी अच्छी क्वालिटी की है जी, हाई क्वालिटी में है सब्जी। हाई क्वालिटी है, मुतमईन है आप? जी मुतमईन। सस्ते मिल रहे हैं जी, मुनासिब रेट है, बाहर से बेहतर है, इधर सहूलत बेहतर है, इधर रश भी नहीं है, आवाम का रश भी नहीं है। आवाम का रश भी नहीं, आवाम का रश तो भी होगा ना जैसे ही रमजान शुरू होगा। साफ है माल, बाहर से साफ है और राहत है। हाँ जी सर, बाहर वालों ने तो लुट मचाई हुई है। बस वो लगे दान विच खराब विच मोटरसाइकिल ते जाओ ते रेट और होंगे, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਥੇ ਕਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ है। मुतमईन हो तुसी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? आपने बड़ा अच्छा हमारी तो ड्यूटी है जी, हमारी आपकी ड्यूटी है यहाँ पर। किस तरह क्वालिटी चेक करते हैं जी आप? जी हम लोग इनको लगवाने से पहले नीचे से छांटी करवा के लगवाते हैं। छांटी करवा के? जी जी बिल्कुल। दो नंबर 2 दर्जे का माल है वो साइड पे करवा देते हैं। ठीक है। टमाटर देखें पूरे
एकदम ठंडी करके लगवाए हैं। ये आलू देखें बड़े बड़े सब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आए आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। सर जी कस्टमर हैं आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या लेने आए हैं आप? हमें फ्रूट लेके आए, सब्जी लेने आए हैं। सब्जी लेने आए, कुछ सस्ती मिल रही है? हाँ ठीक है, बेहतर है, बाजार काफ़ी बेहतर है। हाँ बेहतर है। सर क्यों फिर लोग मॉडल बाजार नहीं आते और रेडियो में या ओपन मार्केट में या दुकानों में लुटते हैं, जहाँ पर लोग 50-50 रुपए पर केजी ज़्यादा ले रहे हैं कीमत? ऐसे ही आप देखें ना, यहाँ पर अगर आपको टमाटर लीमू 105 रुपए मिल रहा है ना सर, आपको 150 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा। इधर रश बहुत होता है, सिर्फ आज ना छुट्टी की वजह करके या बारिश मौसम की वजह करके रश काटे। जाहिर है लोगों को डिस्काउंट मिलता है, लोग तो आएंगे लेने। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। ये मेरे पीछे देखें, आप पूरा अस्सलाम वालेकुम जी, पूरा सब्जियों का स्टॉल है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए मौजूद है? किस मतलब लोगों को लाइनें में लगवाना? जी बिल्कुल, उनको क्राउड उनका मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो। अच्छा, खवातीन मैनेज करने वाली बड़ी कम मौजूद हैं जी यहाँ पे। नहीं यहाँ पे मुझे पहली दफा मुझे नजर आई है, वरना और किसी मॉडल बाजार में यहाँ पे और भी हैं, देखने में आपको कम लग रही है लेकिन कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि फीमेल लाइनों को मैनेज करने के लिए उन्होंने फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खड़ी की हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। और यहाँ पर अच्छा जी, क्वालिटी और कीमत की अगर हम बात करें, सर जी टमाटर कितने का दे रहे हैं? 45। आपको मार्केट से कितने का पड़ा? 50 रुपए रेट है मार्केट में। अच्छा, 5 रुपए आपको बचत है? बचत। तो मार्केट वाले कहते हैं हमें 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। सर 70 नहीं बिक रहा। मैं बताऊं कसम खा के, मैं कल रात को लेकर आई हूँ किलो टमाटर, और कितने का लाई हूँ गैस करें? बताएं आप। 100 रुपए किलो, पूरा 100 रुपए लिया उसने मुझसे किलो में, और इससे गंदी क्वालिटी थी। मैं ये हल्फन कह सकती हूँ कि मैं रात को परेशान हो गई, मैंने उससे लड़ाई की कि ये तुम 100 रुपया मुझे क्यों दे रहे हो। उसने मुझे कहा मैडम 100 रुपये यह लेना तो ले, नहीं तो जाए यहाँ से। मैंने कहा फिर कल जब तुम्हारा जुर्माना हो जाएगा ना, जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कॉल करूँगी मैं, तो फिर परेशान ना हो। आप 45 रुपये दे रहे हैं, सोच रही हूँ 5 किलो ले जाऊँ यहाँ से, सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, ज़बरदस्त जी, अच्छी बात है। आप देखें कि हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पर जो है वो मिली है। लीमू थोड़े बेहतर करें, लीमू की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर करें, लेकिन आप देखें यहाँ पर कस्टमर्स भी हैं, खजूरों से लेकर फलों से लेकर सब्ज़ियाँ जो हैं जो यूजुअली ज़्यादा रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और क्वालिटी पे कस्टमर भी खुश हैं। और यहाँ के जो लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शायद हम अवॉइड कर लेते हैं कि 20-30 रुपये महंगी ले लें, अदरवाइज़ कीमतें और क्वालिटी अच्छी है। तो ये सीख मिलनी चाहिए फेडरल हुकूमत को, यूटिलिटी स्टोर्स को, कि आप वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल नहीं कर पा रहे और यहाँ पर आप देखें ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि मेंटेन्ड प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर पंजाब हुकूमत के लिए भी एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर आप मॉडल बाज़ार में सस्ती चीज़ें फराहम कर सकते हैं तो फिर ओपन मार्केट और दुकानों पर क्यों नहीं, जहां आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स छापे मारें, उनके जुर्माने करें और मेक श्योर करें कि वहां पर भी चीज़ें सस्ती मिलें। आप किसी भी ओपन मार्केट में चले जाइए, आप किसी भी रेडी पर चले जाइए, हर एक का अलग रेट और अपना दाव है। उस दाव को किसने कंट्रोल करना है वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर गवर्नमेंट यहाँ कर सकती है और यहाँ पर अपनी वेल दिखा सकती है तो फिर वहाँ ओपन मार्केट में और रेडियो पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।